नमस्कार, मैं देवांशी और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। नैनीताल जिले में फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर जांच जारी है। जिले के सभी तहसीलों में SDM का एक्शन लगातार चल रहा है। बता दें, प्रमाण पत्रों के अलावा राशन कार्ड भी जांच के दायरे में लिए जा रहे हैं। वहीं ADM नैनीताल के मुताबिक 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त किए दायरे में हैं। वहीं 12 स्थायी निवास प्रमाण पत्र चेक के दायरे में हैं। इसके अलावा 60 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को विसंगति नजर आ रही है। वहीं 900 से अधिक राशन कार्ड ऐसे मिले हैं जिसमें संबंधित व्यक्ति गलत राशन बनाकर पात्रों को उनके हक से वंचित कर रहा है। ऐसे में राशन कार्डों को भी निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब साथ ही आधार कार्डों के दुरुपयोग, राशन कार्डों के दुरुपयोग पर भी नजर रखी जा रही है। तरीके से जारी न होना संज्ञान में आया है। इस पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी SDMs को, खास करके जो हमारी नीचे की तहसीलें हैं, पहाड़ से की तहसीलों में संभावना कम है, लेकिन सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि व्यापक रूप से जो भी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं विगत 10 वर्षों में, उनकी समीक्षा की जाए। इस समीक्षा के दायरे में अभी हमारे 2000 प्रमाण पत्र जो है स्कैनिंग किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी इसमें लगाया गया है। ITDA से भी जो है ये अनुरोध किया गया है कि सॉफ्ट कॉपी इन प्रमाण पत्रों की हमें उपलब्ध करा दें। इनके बनाने के दौरान जो अभिलेख प्रयुक्त हुए हैं वो उपलब्ध करा दें, जिससे कि हम एक एक की समीक्षा करके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बने हैं उनको जारी रखेंगे। जो इलीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर बने हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है निरस्तीकरण के दायरे में आ गए हैं। 12 ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनको रीचेक कर रहे हैं। एक बार हमें जो है ये समझ में आया है कि ये प्रमाण पत्र जो है जांच के दायरे में आने चाहिए। इनमें कोई जो है गलती की गुंजाइश नज़र आ रही है, लेकिन किसी प्रमाण पत्र को निरस्त करने से पहले उसकी रीचेकिंग आवश्यक है। तो 12 हमारी रीचेकिंग के दायरे में आ रहे हैं। इस तरीके से 60 प्रमाण पत्र ऐसे हमें अब मिल चुके हैं जो कि कहीं न कहीं जिसमें विसंगति है। जाति प्रमाण पत्रों के केस में हम ये देख रहे हैं, एक तो इसका देखने का हमारे पास 2 तरीके का आधार है। एक ये है कि क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर ही जो है OBC सर्टिफिकेट का लाभ ले सकता है। तो उसके लिए पहले 6 महीने का प्राविधान था, अब 3 साल का प्राविधान कर दिया गया। लेकिन हर वर्ष में ऐसे प्रमाण पत्र धारक को तहसील में अपने आय स्रोतों की सूचना देनी होती है। तो तहसीलदारों को ये निर्देशित किया गया है कि जब वो आपके पास आय स्रोतों की सूचना देते हैं, 3 साल बाद आकर के पुनः प्रमाण पत्र बनाने के लिए आते हैं, तो उसमें सभी मानकों पर पुनः उस कसौटी पर उस प्रमाण पत्र को देखें। किसी भी तरीके से गलत प्रमाण पत्र जारी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से, DSO के माध्यम से और संस्थाओं जो हमारी हैं उनके माध्यम से हम आधार कार्डों के दुरुपयोग पर, राशन कार्डों के जो है गलत तरीके से बनाने पर या दुरुपयोग पर, या ऐसे परिधि में जिस परिधि में नहीं आता है लाभार्थी, उसमें अगर किसी के प्रमाण पत्र हैं तो उसको भी जांच कर रहे हैं हम। इसमें भी अभी तक जो है हमको 900 के ऊपर ऐसे राशन कार्ड मिले हैं जो वास्तव में व्यक्ति जो है अधिक आय कैटेगरी में है, लेकिन वो उससे अपनी नीची आय कैटेगरी के राशन कार्ड प्राप्त कर रखा है। तो उसके भी निरस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। वो जो जगह खाली हो रही है उस जगह पर जो योग्य हैं उनको देने की भी कार्रवाई चल रही है। तो व्यापक कार्रवाई चल रही है। जिलाधिकारी महोदय के स्तर से इसमें जो है आपकी हर सप्ताह में एक समीक्षा इसकी करने का निर्णय लिया गया है, और अभी तो 2-3 दिन पहले एक समीक्षा उन्होंने किया था। आगे फिर प्रगति के साथ जो है अधिकारी उपस्थित होंगे, पुनः समीक्षा की जाएगी। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें JJN न्यूज़। धन्यवाद।